आपका वीडियो ऑन नहीं हुआ है अभी। वीडियो ऑन करना है प्रभु जी। अगर पॉसिबल है कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा प्रभु जी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं ऑन करता हूँ प्रभु जी, थोड़ा नेटवर्क इशू रहता है, मैं थोड़ा सा बाहर ठीक है, जाता कोई नहीं प्रभु जी, आप फिर रहने दीजिए अगर नेटवर्क इशू रहेगा तो। हूँ जी। भजे गौरांगो, कहो गौरांगो, लहो गौरांगेरो नाम रे। भजे गौरांगो, कहो गौरांगो, लहो गौरांगेरो नाम रे। जे जना गौरांगो भजे, সেই হয় আমার প্রাণ রে। যে जना গৌরাঙ্গ ভজে, সেই হয় আমার প্রাণ রে। ভজে গৌরাঙ্গ, কহো গৌরাঙ্গ, লহো গৌরাঙ্গের নাম রে। भज गौरांगो, कहो गौरांगो, लहो गौरांगेरो नाम रे। गौरांग बोलिया दुबहु तुलिया, नचिया नचिया बेराव रे। गौरांग बोलिया दुबहु तुलिया, नचिया नचिया बेराव रे। गौरांग भजिले गौरांग जपिले, होए दुखेरा भसान रे। गौरांग भजिले गौरांग जपिले, होए दुखेरा बसान रे। भज गौरांगो, कहो गौरांगो, लहो गौरांगेरो नाम रे। भज गौरांगो, कहो गौरांगो, लहो गौरांगेरो नाम रे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। इताई ताई गौर हरि प्रेमानंदे, हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी थैंक यू। इतने अच्छे कीर्तन के लिए। हम सभी प्रभु जी के लिए चैट बॉक्स में हरि बोल टाइप करेंगे। प्रभु जी ने इतना अच्छा कीर्तन किया है। तो अभी हमारे पास थोड़ा समय है। प्रभु जी अराउंड 5-10 मिनट में ज्वाइन करेंगे। तब तक आप कोई डिवोटीज जो भी अपना रियलाइजेशन अगर बताना चाहते हैं कि इवनिंग सेशंस आपको कैसे लग रहे हैं, या जो हमारा ये अनलॉकिंग इनर यू सीरीज है ये आपको कैसा लग रहा है, ये तो आप शेयर कर सकते हैं कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा अभी तक का। अच्छा, ठीक है। प्रभु जी ज्वाइन कर चुके हैं, तो मैं प्रभु जी का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हिज ग्रेस अभिराम दिव्य प्रभु जी, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के डिसाइपल हैं। प्रभु जी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड हैं और अपनी मास्टर्स येल यूनिवर्सिटी यूएसए से कर चुके हैं। करंटली प्रभु जी एज ए हेड ऑफ मशीन लर्निंग एंड एआई न्यूयॉर्क बेस्ड कंपनी में काम करते हैं। और प्रभु जी मतलब 2007 से कृष्णा कॉन्शियसनेस से जुड़े हुए हैं और मेंबर हैं, काउंसलिंग मेंबर हैं इस्टेब्लिशमेंट ऑफ टेम्पल नियर नायग्रा फॉल्स यूएसए में जो है, अंडर द सुपरविजन ऑफ हिज होलीनेस भक्ति मार्ग स्वामी महाराज जी।
हम सभी प्रभु जी का स्वागत करेंगे बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र वन टाइम। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे हाँ, हरे हरे। बढ़िया भाई, हरे बढ़िया। कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है आज के प्रोग्राम में। माय अपॉलॉजीज, मैंने तिलक अभी नहीं लगाया हुआ है और क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ एक्चुअली काम के चलते, सो प्लीज बेयर विथ मी। विल स्टार्ट विद सम प्रेयर्स। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकाम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पे। आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो कि अधिकतर समय बहुत बार हमारे जब हम लोगों से बातचीत करते हैं तो उसमें ये बात आती है कि यदि भगवान एक हैं तो इतने सारे धर्मों की आवश्यकता क्या थी, राइट? क्या अलग अलग धर्मों का मतलब है कि भगवान अलग अलग हैं? और अगर भगवान अलग नहीं है तो हर धर्म ऐसा हमें देखने में लगता है कि सब धर्म अलग अलग बातें बोल रहे हैं, राइट? तो उनमें आपस में क्या समानता है? और जो कृष्ण भावनामृत का जो रास्ता है, क्या वो सक्षम है हमें जो परम सत्य है उसका साक्षात्कार कराने में? तो कुछ इन सब प्रश्नों के जवाब हम आज चर्चा करेंगे इस विषय में। पिछली बार जब यहाँ पे मैंने डिस्कशन किया था तो काफ़ी सारे भक्तों के बहुत सारे सवाल थे और इतना हमारे पास समय नहीं बचा था कि हम सबके प्रश्नों का उत्तर कर सकें। तो आज मैं प्रयास करूंगा कि मैं जो हम लोग इनिशियल डिस्कशन करेंगे उसमें चर्चा अपनी तरफ से मैं कम बोलूंगा और आप लोगों के प्रश्नों को बाद में थोड़ा सा समय रखेंगे जिससे आप लोगों के प्रश्नों का हम लोग उत्तर कर सके। सो विद दैट वी कैन गेट स्टार्टेड। तो जो मुख्य सवाल हम आज का जो एड्रेस कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया कि अगर भगवान एक है तो इतने सारे धर्मों की क्या आवश्यकता है? तो उसका एक सीधा सा जवाब ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि हम सभी लोग, हम सब अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं, राइट? ऑल ऑफ अस आर डिफरेंट इंडिविजुअल्स। हमारी खुद की एक अलग व्यक्तित्व है हर एक का। अगर हम आपसे पूछेंगे कि आपको खाने में क्या पसंद है फॉर एग्जाम्पल, राइट? तो अगर आप किसी साउथ इंडियन से पूछेंगे तो वो बताएंगे इडली डोसा पसंद है। आप नॉर्थ इंडियन से पूछेंगे तो छोले भटूरे, राइट? तो अलग अलग जगहों पे हर एक का खाने को लेके अलग अलग टेस्ट होगा, राइट? इसी तरह से अगर हम परिधानों के विषय में पूछते हैं, वस्त्रों कपड़ों के विषय में कि आपको क्या फैशन सेंस, हर एक का फैशन सेंस अलग होगा। आप डिवोटी से पूछोगे तो उनको धोती कुर्ता साड़ी पहनना अच्छा लगेगा। आप किसी बाहर वेस्टर्न वर्ल्ड में जाएंगे तो यहाँ पे लोग वेस्टर्न तरीके के परिधानों को पहनते हैं। आप किसी कॉलेज के फंक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे अलग तरीके के वस्त्र, राइट? और उसमें भी सबका अलग अलग टेस्ट के हिसाब से हर एक का टेस्ट डिफरेंट होता है। तो आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा लग रहा है पहनने में, लेकिन आप किसी और से पूछोगे तो वो बोलेगा नहीं नहीं ये उतना अच्छा नहीं है, दूसरी चीज ज्यादा अच्छी है, राइट? सो इन एवरी चॉइस दैट वी मेक देयर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर इंडिविजुअलिटी, राइट? हम लोग एक अलग व्यक्ति हैं और अलग व्यक्ति की पहचान कैसे होती है कि उसका जो टेस्ट है या फिर उसकी जो सोच है या फिर जो दृष्टिकोण है, चीजों को देखने का जो नजरिया है वो हम सबका अलग अलग है, ठीक है? इसी कारण से जब हम परम सत्य की बात करते हैं तो परम सत्य, जो परम सत्य है वो अपने आप में एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं। और उसको हम कैसे समझ सकते हैं? अगर हम किसी भी व्यक्ति से पूछे, हालांकि सबका टेस्ट अलग अलग है चीजों को लेकर, लेकिन अगर आप पूछें कि आपको क्या पसंद है, राइट? तो जैसे माता जी ने बोला सूप एंड सैलेड, राइट? किसी और ने बोला छोले भटूरे।
तो अगर मैं पूछूं कि आपको सूप एंड सैलेड क्यों खाना है, राइट, तो बोलेंगे क्योंकि उसको खा के मेरे को प्रसन्नता महसूस होती है, राइट। या फिर कोई एक पर्टिकुलर टाइप का फैशन, अगर हमारा फैशन सेंस है, एक पर्टिकुलर टाइप के वस्त्रों को अगर हमें पहनना है, तो उससे हम पूछें कि ऐसे क्यों करना है आपको, तो बोलेंगे हमें खुशी महसूस होती है, राइट। तो मेन जो परम सत्य है वो क्या है कि हम सबको खाली एक ही चीज की तलाश है, और वो है प्रसन्नता, राइट, हैप्पीनेस। इफ आई आस्क एंड गो अराउंड द वर्ल्ड एंड टॉक टू एनीवन, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, चाहे वो किसी भी एज का हो, वर्ण का हो, आश्रम का हो, हर किसी का जवाब एक ही होगा, हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो अपनी प्रसन्नता के लिए करते हैं, राइट। तो हम सब एक प्रसन्नता की तलाश में है, राइट। दैट इज द एब्सोल्यूट ट्रुथ, इजंट इट? कोई ऐसा है जो यहाँ पे दुख की तलाश में है? हाथ खड़ा कर सकते हैं, एंड वी वुड लाइक टू टॉक टू देम, right? It means there is some problem, right, which we would like to sort out. But that is not the case, right? All of us, the one commonality between all of us, right, whether it's a human or an animal, even within humans, if you go around the world and you talk to anyone, everyone will respond in one voice that all of us are looking for happiness, right? हम सभी खुशी या आनंद की तलाश में हैं, right? और भगवान की परिभाषा क्या है? सच्चिदानंद विग्रह, राइट। सच्चिदानंद विग्रह, ये भगवान की परिभाषा हमें शास्त्रों में दी है, राइट। तो ये सच्चिदानंद विग्रह का मतलब क्या है? जो आनंद, जिस आनंद की तलाश में हम हैं, वो ये संसार में जो आनंद हमें मिलता है, और पिछली बार हमने इस विषय में थोड़ी चर्चा की थी, तो मैं थोड़ा संक्षेप में बताऊंगा, खाली इस टॉपिक को कनेक्ट करने के लिए आज के टॉपिक के साथ, कि यहाँ पे जो आनंद हम महसूस करते हैं उसकी दो एडजेक्टिव्स हैं, राइट, उसकी दो विशेषताएं हैं। पहली विशेषता क्या है? कि वो टेम्परेरी है, यानी कि वो क्षणिक है, कुछ देर के लिए हमें आनंद महसूस होता है और फिर से वो आनंद खत्म हो जाता है, और फिर हम आनंद की तलाश में चले जाते हैं। चाहे किसी भी चीज को हम सोचें, जैसे कि अगर आपको बहुत भूख लगी है, आप खाना खाओगे तो आपको आनंद मिलेगा, लेकिन कुछ ही टाइम के बाद वो ही खाना आपको आनंद देना बंद कर देगा, राइट। तो आप किसी भी टाइप की चीज को देखें उसका एक ये नेचर है मटीरियल वर्ल्ड में। जो मटीरियल हैप्पीनेस है, जो संसार के अंदर हमें सुख मिलता है, वो हमेशा टेम्पररी होता है, यानी कि अस्थायी, ठीक है। तो ये एक गुण है सांसारिक आनंद का। और दूसरा गुण सांसारिक आनंद का क्या है? कि वो अपने आप में इनकम्प्लीट है। अगर आपको भूख लगी है, अगर आप खाना खाएंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी बाकी की जरूरतें खत्म हो गई है, राइट। आपको फोन भी चाहिए, आपको घर चाहिए रहने के लिए, आपको गर्म कपड़े चाहिए, देयर आर सो मेनी रिक्वायरमेंट्स, राइट। तो कोई भी एक वस्तु हमें पूरी तरह से संतुष्ट करने में सक्षम नहीं है ये संसार के अंदर। तो ये जो गुण है सांसारिक सुख के, भगवान का जो परिभाषा है सत चित, ये जो दो परिभाषा, और आनंद, सत मतलब होता है इटर्नल, जो कि कभी ना खत्म हो, जो हमेशा हमेशा के लिए रहे, राइट। तो जो स्पिरिचुअल आनंद है, उसका एक गुण क्या है जो कि एकदम विपरीत है मटेरियल आनंद के? वो क्या है कि वो परमानेंट है, यानी कि कभी खत्म नहीं होता, इट्स इटर्नल। और दूसरा क्या है? फुल और कंप्लीट इन नॉलेज, जिसके परे और कुछ नहीं है, राइट। तो जो कि अपने आप में परिपूर्ण है, पूरी तरह से संतुष्ट करने में सक्षम है। तो ये जो दो गुण हैं, ये खाली आपको स्पिरिचुअल आनंद में मिलता है, राइट। जो दिव्य आनंद है, दिव्य आनंद क्या है? वो हमेशा हमेशा के लिए रहता है और हमें पूरी तरह से संतुष्ट करने में सक्षम है। और जो ये संसार का आनंद है, वो अधूरा रहता है, हमेशा अधूरा है, और वो अस्थायी है, यानी कि थोड़े समय के लिए रहता है, जिसको क्षणभंगुर बोलते हैं, राइट। तो अब पहली बात ये हमें समझ में आ गई किस चीज को ढूंढ रहे हैं, राइट। तो द एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म, या कि जो परम सत्य है, वो परम सत्य ये है कि हम सब लोग सच्चिद आनंद की तलाश में हैं। चाहे वो कोई क्रिश्चियन हो, चाहे वो कोई इस्लाम धर्म को फॉलो कर रहा हो, चाहे वो निर्विशेषवादी हो, चाहे वो शून्यवादी हो, या फिर वो कोई भक्त हो, राइट। हम में से हर कोई, जितने भी रिलीजियस पाथ्स हैं, जितने भी रास्ते हैं, अलग अलग धर्मों, जिसको हम देखते हैं धर्म, अलग अलग तरीके के धर्म जो हमें दिखते हैं, या फिर जो धर्म को नहीं भी फॉलो कर रहे हैं, राइट, जो कि एथीस्ट जिसको हम बोलते हैं, जो कि भगवान को मानते ही नहीं है, जिनका ये मानना है कि भगवान कुछ नहीं होते हैं और ये संसार जो है बस वही है, हमारा जन्म होता है, हम केमिकल्स के कॉम्बिनेशन के साथ ये शरीर बना है और ऐसे ही खत्म हो जाएगा। आप इनमें से किसी भी कैटेगरी के मनुष्यों को पकड़े हैं,
इस बात से कोई भी इनकार नहीं करेगा कि वो सब आनंद की तलाश में है, नंबर 1, और नंबर 2, वो किस तरीके के आनंद की तलाश में है, वैसा आनंद जो कि हमेशा हमेशा के लिए रहे, और वैसा आनंद जो कि हमें पूर्ण तरीके से संतुष्ट करने में सक्षम हो। ठीक है, तो यहां तक सब लोग क्लियर है, राइट? तो ये रिक्वायरमेंट सबकी कॉमन है, लेकिन वो रिक्वायरमेंट पूरा करने का जो हर एक की अंडरस्टैंडिंग है हम सबकी, वो हम सबकी अलग अलग है। ठीक है, तो भगवान गीता में ये सारे के सारे अलग अलग मार्ग जो हैं, इनके बारे में अर्जुन से चर्चा करते हैं, राइट? भगवत गीता में भगवान ने हर चीज को 700 श्लोकों में पूरी तरह से कवर किया है, और ये है इस बात का भी उत्तर दिया है कि क्यों, अगर सत्य एक है, परम सत्य एक है, तो अलग अलग रास्ते, अलग अलग रिलीजन्स की आवश्यकता क्यों थी, राइट? तो देखिए, मुख्य रूप से अगर अब डिस्ट्रीब्यूशन देखें, जो रिलीजन है या फिर धर्म है, जो अलग अलग धर्म आज के दिन हमारे संसार में है, अगर उनका विश्लेषण करें तो उसको ब्रॉडली स्पीकिंग वी कैन कैटेगराइज इट इनटू 3 कैटेगरीज, राइट? उनको 3 ग्रुप्स में हम बांट सकते हैं, राइट? तो पहला ग्रुप उन लोगों का है जो भगवान में विश्वास करते ही नहीं है, ठीक है, जिनका मानना है कि भगवान कुछ नहीं होते हैं, ये संसार ही सब कुछ है, ये संसार एक केमिकल्स का कॉम्बिनेशन है, और वो केमिकल्स के कॉम्बिनेशन से हम सब बने हैं और ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, राइट? सो दे आर कॉल्ड एथिस्टिक पीपल। पहली कैटेगरी उन लोगों की है, राइट? तो वो भी एक तरीके का धर्म है, राइट? धर्म का मतलब एक तरीके की फिलॉसफी, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग धर्म को लेके है वो क्या है, एक तरीके की फिलॉसफी जिसके द्वारा मनुष्य अपना जीवन यहाँ पे संसार में जी रहा है, राइट? तो एक कैटेगरी के लोग वो हैं जो कि भगवान को नहीं मानते हैं या फिर कोई परम सत्य को नहीं मानते हैं, जिनका मानना ये है कि ये संसार में खाली जो भी हो रहा है बस वही है, और ये संसार के साथ एंगेजमेंट से हमें सुख की प्राप्ति होगी, ठीक है? सो दैट्स वन कैटेगरी। सेकेंड कैटेगरी is of people who do not believe in a personal God, right? जिनको सगुण साकार ब्रह्म में विश्वास नहीं है। तो उनमें 2 कैटेगरीज के लोग, उसमें भी फर्दर 2 टाइप का डिवीजन आता है, राइट? एक विशेषवादी, राइट? तो शून्यवादी लोग कौन होते हैं? जो भगवान बुद्ध ने जिस धर्म का प्रचार किया, राइट, इसको शून्यवाद बोलते हैं। उनमें क्या होता है, नाइति नाइति, राइट? दैट इज देयर कोर फिलॉसफी कि आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दैट। तो उनका फोकस क्या है? उनका फोकस इस बात पे है, जो फिलोसॉफिकल बेसिस है बुद्धिज्म का या फिर शून्यवाद का, वो जो 4 सत्य गौतम बुद्ध ने 4 सत्य जो दिए हैं उन पे आधारित है, राइट? सो वो क्या थे? भगवान बुद्ध ने देखा कि ये संसार के अंदर हर एक को 4 चीजों का सामना तो करना ही करना पड़ता है, राइट? बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज, राइट? हमें हर एक को यहाँ पे जन्म लेना पड़ता है, हर एक को मृत्यु आती है, हर एक को बुढ़ापा आता है, और हर एक को बीमारियां होती हैं। और ये 4 चीज जो हैं, ये 4 दुख का कारण है। तो उनका पहला प्रिंसिपल क्या था कि हमें ये समझना चाहिए कि ये संसार में दुख ही दुख है, राइट? और ये बात भगवान गीता में भी बोलते हैं, माम उपेते पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। भगवान बोलते हैं कि ये संसार की परिभाषा ही क्या है कि वो दुख का आलय है, नंबर 1 दुखालयम, और नंबर 2 अशाश्वतम, यानी कि ये टेम्पररी है। यहाँ पे जो भी चीज हमें मिलती है वो टेम्पररी होती है या फिर अस्थायी होती है, और ये संसार दुख से भरा हुआ है, यानी कि हमेशा इसमें दुख ही निकलता है, राइट? तो यही बात भगवान बुद्ध भी बता रहे हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध कौन है? जब हम भगवान के अवतारों के विषय में बात करते हैं तो उसमें से एक अवतार भगवान बुद्ध का भी है। तो ही इज एन एक्सपेंशन ऑफ द एब्सोल्यूट। वो भगवान का ही एक्सपेंशन है, वो भगवान के एक अवतार हैं। तो हम पूछेंगे फिर उन्होंने कृष्णा कॉन्शियस ना प्रचार करके शून्यवाद का प्रचार क्यों किया, राइट? तो हम उसी बात का भी उत्तर दे रहे हैं। वो इसलिए दिया क्योंकि हर एक को ये समझना कि एक परम शक्ति है, और वो परम शक्ति सगुण साकार है, यानी कि ऐसा ही है जैसे कि हम हैं, राइट? क्योंकि वी आर ऑल पार्ट्स एंड पार्सल्स ऑफ द एब्सोल्यूट, राइट? हम सब ममेवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना, भगवान बोलते हैं हम सब भगवान का हिस्सा हैं और हम भगवान से उत्पन्न हुए हैं। या फिर क्रिश्चियनिटी में बोलते हैं कि गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज, जैसा बोला जाता है, राइट? क्रिश्चियन धर्म में तो भगवान ने हमें उनका अंश है, तो जितने भी गुण भगवान में है वो सब हम में भी हैं, लेकिन बहुत ही थोड़े क्वांटिटी में है, राइट? बहुत ही थोड़े क्वांटिटी में। तो कुछ लोगों के लिए इस बात को समझना कि एक इंडिविजुअल के पास परम शक्ति है या फिर परम सत्ता है, वो मानना उनके लिए इम्पॉसिबल है। वो इस बात में विश्वास कर ही नहीं सकते, राइट? बिकॉज ऑफ द फॉल्स ईगो। हम में से हर एक के अंदर इस टाइम पे जो संसार के अंदर है, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ईगो, राइट?
ईगो यानी कि स्वयं की समझ, राइट। ये जो भावना है कि मैं हूं, उसको ईगो बोलते हैं। ईगो दो प्रकार की होती है, फॉल्स ईगो एंड ट्रू ईगो, राइट। तो फॉल्स ईगो का मतलब क्या है कि मैं ये संसार का हूं और ये संसार मेरा है, इसको फॉल्स ईगो बोलते हैं। या फिर ये शरीर मेरा है और मैं इस शरीर का हूं, और ये शरीर के साथ हमारा इंटरैक्शन जो इस संसार के साथ हो रहा है, उस इंटरैक्शन से मेरे को सुख का जो आस्वादन हो रहा है, हम उसको सत्य मानते हैं, वो फॉल्स ईगो के कारण है। और ट्रू ईगो क्या है कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, जो महाप्रभु ने हमें बताया। तो जिसको ये बात का एहसास है कि हम भगवान के नित्य सेवक हैं, वो एक्चुअली हमारी असली आइडेंटिटी है, तो उसको ट्रू ईगो बोलते हैं। तो हम लोग सब जितने भी यहाँ पे हैं जो कि फॉल्स ईगो के अंदर जी रहे हैं, उसमें से कुछ कैटेगरी के लोग ऐसे हैं जिनका ये मानना कि एक परम सत्ता है, और वो परम सत्ता का जो रेगुलेशन है वो एक व्यक्ति जिसका नाम कृष्ण है वो कर रहा है, राइट। कृष्ण का मतलब क्या है? जो कि ऑल अट्रैक्टिव, द वन हु इज ऑल अट्रैक्टिव। तो जो लोग उस बात पे विश्वास नहीं कर सकते हैं, भगवान ने उनको छोड़ा नहीं है, राइट, क्योंकि भगवान के लिए हर कोई भगवान का ही अंश है, ठीक है। तो भगवान ने उनके लिए एक स्टेपिंग स्टोन बनाया। इसको सरल भाषा में समझें, अगर आपको एक इंजीनियर बनना है, राइट, इंजीनियर बनने के लिए आपको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, करेक्ट। तो अगर मैं आपको बोलूं कि आप सीधा पीएचडी में एडमिशन ले लो, और आपको किंडरगार्टन एबीसीडी भी की भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो क्या होगा? यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड पीएचडी लेवल सब्जेक्ट मैटर, करेक्ट। हम पीएचडी को समझ नहीं पाएंगे। तो पहले आपको एबीसीडी समझना है। तो जिन लोगों के अंदर ये बात का रियलाइजेशन नहीं है या एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं कि एक परम सत्ता एक इंडिविजुअल के पास है, सगुण साकार ब्रह्म के पास है, उनके लिए भगवान ने उनको अकेला नहीं छोड़ा, के लिए एबीसीडी पढ़ाने की व्यवस्था करी है। तो एबीसीडी क्या है? पहले हमें यह समझना है कि ये संसार के अंदर दुख है, क्योंकि अगर हम ये मानेंगे ही नहीं कि संसार में दुख है, तो संसार को छोड़ने की या संसार से बाहर जाने की या फिर मोक्ष की कामना, लिबरेशन की कामना क्यों करेंगे हम? तो भगवान बुद्ध ने सबसे पहले ये बताया कि ठीक है, तुम बाकी सब छोड़ो, क्योंकि वेदों शास्त्रों में इतनी सारी बातें करी हुई हैं, उसमें से लोग कंफ्यूज हो रहे थे बहुत सारे, राइट। लोगों ने क्या किया? शास्त्रों का सहारा लेके उन्होंने जानवरों को मारना शुरू किया, क्योंकि शास्त्रों में सैक्रिफाइस का एक कॉन्सेप्ट है, राइट। जब भगवान बुद्ध आए उसके पहले लोग शास्त्रों की आड़ में धड़ल्ले के साथ नरसंहार, जीव संहार कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि तुमको शास्त्रों को पढ़ने की जरूरत नहीं, सबसे पहले तुम ये समझो कि संसार के अंदर दुख है। जब हम ये समझेंगे कि दुख है, तब हम ये बात को रियलाइज करवाया गौतम बुद्ध ने कि हम ये शरीर नहीं है, और ये जो दुख हमें मिल रहा है वो हमारा संसार के साथ इस शरीर का जो इंटरेक्शन है उसके कारण मिल रहा है। तो इसीलिए उनका जो मेडिटेशन का तरीका है, उनकी जो आराधना का तरीका है, वो क्या है? नैति नैति। वो बस इस बात पे फोकस करते हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूं, ना मैं ये पैर हूं, ना मैं ये हाथ हूं। आप देखोगे वो लोग मेडिटेशन में बैठते हैं तो ये करते हैं, वो अपने शरीर के हर एक हिस्से पे धीरे धीरे फोकस करते हैं, और वो समझते हैं कि ये जो शरीर का हिस्सा है ये मैं नहीं हूं, मैं इससे अलग हूं, राइट। तो वो मेडिटेशन के तरीके से वो बस ये समझते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, concept. And the idea is once we realize we are not this body, that will gradually eventually उससे क्या होगा? हमें समझ में आएगा कि ये नहीं हूं मैं, इससे बढ़ के कुछ और चीज हूं। और वो बढ़ के चीज को क्या परिभाषा दी गई है शास्त्र के अंदर? उसको बोला हुआ है ब्रह्म, राइट। भगवान ने गीता में ब्रह्म के बारे में बहुत ही क्लियरली बताया है, न जायते मृते व कदाचिन नायम भूतवा भाविता व न भूया अजो नित्यो शाश्वतो यम पुरानो न हन्यते हन्यमाने शरीर है, राइट। तो ये जो वर्ष है, भगवान ने जो वर्ष बताया गीता में, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ब्रह्म, यानी कि न जायते मृते व कदाचिन, जिसका ना कभी जन्म होता है ना कभी मृत्यु होती है, और जो कि कभी भी परिवर्तित नहीं होता। न जायते मृते व कदाचिन नायम भूतवा भाविता व न भूया अजो नित्यो शाश्वतो यम पुरानो, राइट। जो कि शाश्वत है, हमेशा हमेशा से है, उसका कोई भी चीज कोई हानि नहीं कर सकती है, राइट। वो जो चीज है उसको हम ब्रह्म बोलते हैं। और तो हम लोग भी ब्रह्म है और भगवान भी ब्रह्म है। डिफरेंस क्या है कि भगवान क्या है? भगवान पर ब्रह्म, यानी कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, भगवान गीता में बताते हैं कि जो ब्रह्म जिसकी है, ब्रह्म का जो प्रतिष्ठा है, जो फाउंडेशन है, वो मैं हूं, ठीक है। तो एक तरह से हम भगवान को समझ सकते हैं, ही इज द वेरी फाउंटेन हेड ऑफ ब्रह्म, और हम सभी वो ब्रह्म का हिस्सा है, राइट। तो ये जो इससे जो नेक्स्ट स्टेज है, शून्यवाद के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है, जिसको निर्विशेषवाद बोलते हैं,
यहाँ पे ये कंसेप्ट दिया जाता है कि अहम ब्रह्मास्मि वाला कंसेप्ट आपने सुना होगा, या फिर सुहम, राइट, अहम ब्रह्मास्मि, सुहम, शिवोहम, ये सारी की सारी बातें उसी बात को बताती हैं कि हम ब्रह्म हैं, राइट। यानी कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिचुअल एंटिटी, राइट, दैट वी आर नॉट, जिसको प्रभुपाद जी ने बहुत फोकस किया, दैट वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल, राइट। सो व्हाट इज सोल? Qualitatively, there is no difference between the soul and the super soul, qualitatively, right? But quantitatively, there is a huge difference. तो अहम ब्रह्मास्मि वाले कॉन्सेप्ट के जो लोग हैं, निर्विशेषवाद, जिसका कि रिप्रेजेंटेशन आदि गुरु शंकराचार्य करते हैं, राइट। तो शंकराचार्य जब भगवान बुद्ध आए और उन्होंने शून्यवाद का प्रचार किया, तो लोगों ने जो है शास्त्रों को इग्नोर करना चालू कर दिया पूरी तरह से, राइट। तो वापस जब शंकराचार्य आए तो उन्होंने वापस से वेदांत को इंट्रोड्यूस किया अपने फुल फोर्स के साथ, और वहां पे लोगों को बताया कि ठीक है, ये बात सही है कि ये संसार में दुख है, और हम कुछ भी हम ये संसार से अपने आप को रिलेट नहीं कर सकते हैं, हम ये संसार नहीं, ये शरीर नहीं है। लेकिन उन्होंने बताया कि हम ब्रह्म हैं, यानी कि हम ये शरीर से बढ़ के एक वस्तु है जिसको ब्रह्म कहते हैं, और वो है हम। और वो ब्रह्म क्वालिटेटिवली इट्स द सेम एज द एब्सोल्यूट। तो अब आप सोचिए, ये वो लोगों के लिए है जो अगेन who are not ready to accept that there is an absolute person, right? एक व्यक्ति है, सगुण साकार ब्रह्म है, जो कि हर चीज को कंट्रोल कर रहा है। अगर वो उसको नहीं मान सकते हैं, लेकिन वो उसको मान सकते हैं कि मैं और वो एक ही हैं, राइट। तो मेरे में और परम सत्य में कोई अंतर नहीं है, क्वालिटेटिवली स्पीकिंग, राइट। सो दैट गिव्स देम सम कंफर्ट। तो अगर भगवान बुद्ध ने जो बोला, उसी वही बात का एक नेक्स्ट एक्सटेंशन ये निर्विशेषवाद और ब्रह्मवाद है, ठीक है। तो एक तरह से उसको अगर हम प्राइमरी स्कूल माने तो ये हाई स्कूल की पढ़ाई हो गई। उसके बाद हाई स्कूल के बाद जो नेक्स्ट फाइनल डेस्टिनेशन है हमारा, वो है भक्ति, भगवत भक्ति। तो जो शून्यवाद जो मैंने बताया, वो अधिकतर जो बौद्ध धर्म के लोग हैं वो फॉलो करते हैं, जो कि भारत से ही निकला है, वेदों से ही निकला, राइट। गौतम बुद्ध बेसिकली केम फ्रॉम साउथ एशिया, राइट। बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान हुआ, और आज के दिन जो नेपाल है वहां पे उनका जन्म हुआ था। तो उन्होंने जो प्रचार प्रसार किया, और जब महाराज अशोक मौर्य, जो मौर्य किंगडम, उन लोगों ने बहुत प्रचार उसका जापान में, चाइना में, श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया में जो प्रचार किया। तो हम अधिकतर जो देखते हैं बौद्ध धर्म का जो प्रचार हुआ, भारत से बढ़ के धीरे धीरे वहां उन सब जगहों पे प्रचार उसका हुआ, और वहां के लोग अभी भी बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। मैं पिछले दिनों जब शंघाई गया था, तो वहां पे अभी भी आप देखेंगे, शंघाई चाइना के अंदर बहुत बड़े वहां पे बौद्ध धर्म के मंदिर हैं, जहाँ पे मैंने देखे वहां पे अभी भी पूरी तरह से वेजिटेरियन फूड ही अलाउड है, वहां पे नॉन वेजिटेरियन नहीं है। चाइना में बाकी सब जगह आपको खाली नॉन वेजिटेरियन फूड ही मिलता है, खाली वो मंदिर के आसपास आप देखोगे कि वहां पे वेजिटेरियन फूड है। तो वहां पे बौद्ध धर्म अभी भी है। चाइना एट दिस टाइम इज एथिस्टिक, राइट। वो लोग भगवान में विश्वास नहीं रखते हैं। उसके बाद जो निर्विशेषवाद जो मैंने बताया, राइट, अहम ब्रह्मास्मि का जो कॉन्सेप्ट है, ये अधिकतर शंकराचार्य ने जो पीस किया, अगेन उसका कारण क्या है? फॉर दोज पीपल हु आर नॉट रेडी टू सरेंडर, राइट, बिकॉज द प्री रिक्विजिट, राइट, जो प्री रिक्विजिट है भगवत भक्ति के लिए, देर इज अ प्री रिक्वायरमेंट, राइट। प्री रिक्वायरमेंट क्या है? भगवान स्वयं गीता में बोल रहे हैं कि अगर आपको भक्त बनना है, सबसे पहले आपको ये एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि आप जिसकी भक्ति कर रहे हैं वो आपसे सुपीरियर है, राइट। अगर आप ये मानते हैं कि आपसे कोई सुपीरियर है ही नहीं, तो आप किसी की भी भक्ति करेंगे क्यों? Isn't it? So that is a pre-requirement. So जो भक्त होता है वो सबसे पहले क्या समझता है कि भगवान से ऊपर और कोई शक्ति नहीं है, राइट। अहम सर्वस्व प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, राइट। दिस इज द प्री रिक्वायरमेंट। हम ये मानते हैं कि भगवान जो है अहम सर्वस्व प्रभवो, कि भगवान और कृष्णा ही इज द एब्सोल्यूट प्रोप्राइटर, राइट। अब हम उसको कृष्ण बोलें, राम बोलें, नरसिंह देव बोलें, राइट, किसी भी नाम से बोलें, राइट, बट ही इज बेसिकली द एब्सोल्यूट, ही इज कृष्णा, राइट। सो अहम सर्वस्व प्रभुवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, जो पूरी तरह से इस बात की जिसके अंदर क्लैरिटी हो गई है कि हमसे परे एक शक्ति है, वैसे लोगों के लिए भगवान की भक्ति है। तो अगर आप देखें, ये तीनों ही जो है सगुण ब्रह्म में विश्वास करते हैं, राइट। साकार वाले कॉन्सेप्ट में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि उनका मानना यह है कि भगवान का आकार जो है वो मनुष्य के जैसा नहीं है, लेकिन
वो गुण से परिपूर्ण है, ये क्रिश्चियनिटी में और इस्लाम में दोनों जगह पे, और साथ साथ भक्ति जो हम लोग हिंदू धर्म में भक्ति करते हैं, तीनों में एक कॉमनैलिटी है। तो आप देखेंगे अगर क्रिश्चियनिटी में दे प्रे अवर फादर इन हेवन होली बी योर नेम, राइट, दैट्स व्हाट दे से। तो भगवान जो है वो परम पिता है, और उनका नाम, भगवान का जो नाम है वो सबको शुद्ध करने वाला है, ये उनका कोर फिलॉसफी है क्रिश्चियनिटी की। तो जो व्यक्ति को आप अपना पिता बोल रहे हैं यानी कि वो सगुण साकार है, राइट। तो क्रिश्चियनिटी के अंदर भी ऐसा ही, और इस्लाम के अंदर भी भगवान के 99 नाम जो दिए हुए हैं वो लोग उसका जाप करते हैं हमेशा इस्लाम धर्म के अंदर। उसमें देखेंगे भगवान से बड़ा कोई और अर-रहमान एक नाम है भगवान का, राइट, अर-रहमान यानी कि उससे ज्यादा काइंड और कोई नहीं है। अकबर मतलब द एब्सोल्यूट प्रोप्राइटर, द वन हु कंट्रोल्स एवरीथिंग, they say Allahu Akbar, right, that absolute is the absolute controller or the ultimate proprietor of everything, right। इसी तरह से ar-Rahman, ar-Rahim, so ar-Rahman, ar-Rahim का मतलब क्या है, the one who is, there are many people who are kind but he is the kind, यानी कि जिसके अंदर से काइंडनेस निकली है और हम सबके अंदर आई है, उसका सोर्स जो है वो, राइट। तो उस मामले में इट्स ऑल्सो द सेम। और हम लोग तो ऑफ कोर्स हिंदू धर्म के अंदर हम लोग जो भक्ति करते हैं, हम सब मानते ही हैं कि भगवान हर चीज का सोत्र है, राइट, हर चीज भगवान से उत्पन्न हुई है, और भगवान चैप्टर 10 में खुद ही बताते हैं हर चीज का सोत्र जो है वो मैं ही हूँ, राइट। तो ये बात जब हम समझते हैं कि अहम सर्वस्व प्रभवो, राइट, मत्ता परतरम न अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय, कि मेरे से परे और कुछ भी नहीं है। जो व्यक्ति अपने पहले सगुण कर्मों के कारण इतनी अंडरस्टैंडिंग ले चुके हैं, वो लोग भक्ति कर सकते हैं, राइट। और उन लोगों के लिए फिर मत चित्ता मद गता प्राणा बोधयंता परस्परम, राइट, कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, राइट। सो दैट इज व्हाट दे डू। वंस वी अंडरस्टैंड दैट देयर इज एन एब्सोल्यूट पर्सन, ही इज कृष्णा, देन वी डेडिकेट आवरसेल्व्स टुवर्ड्स हिज वर्शिप, राइट। तो वो भक्तों के लिए है। तो ये जो क्वेश्चन है कि अगर भक्ति ही सब कुछ है तो हर कोई भक्त क्यों नहीं बन जाता, उस क्वेश्चन का आंसर ये है, भक्ति के लिए आप, देयर इज अ प्री रिक्वायरमेंट। व्हाट इज दैट प्री रिक्वायरमेंट? दैट वी हैव टू एक्सेप्ट कृष्णा एज द सुप्रीम। इफ वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कृष्णा एज द सुप्रीम, देन वी हैव टू फॉलो द अदर पाथ्स, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि बाकी के रास्ते वाले जो लोग हैं वो भटक जाएंगे, ऐसा नहीं है। उनको वो रास्ते भगवान ने ही बनाए हैं, लेकिन उनको भक्ति में आने के बाद ही परम सत्य की प्राप्ति होगी, उसके पहले नहीं हो सकती। और ये भगवान गीता में क्लियर बताते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम, भगवान बोलते हैं, राइट। तो जिसको ये बात समझ में आ जाती कि मैं ब्रह्म हूँ, राइट, जैसे कि जो हम ब्रह्माष्टमी वाला रोड फॉलो कर रहे हैं या फिर नैति वाला रोड फॉलो कर रहे हैं, इवेंचुअली व्हेन दे कम टू दिस अंडरस्टैंडिंग दैट आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम अ सोल, आई एम ब्रह्म, राइट, उनके साथ क्या होता है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। Once they understand that I am Brahma, at that stage, they are devoid of all of their tensions, right? Na shochati na कांक्षति, जितने भी material desires हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं उनके, और जितने भी डर है मन के वो सारे खत्म हो जाते हैं। So ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु, वो हर एक को ब्रह्म के रूप में देखते हैं। मद भक्ति लभते परम, भगवान बोलते हैं फिर उनको मेरी भक्ति प्राप्त होती है, राइट। और दूसरी तरफ भक्तों के लिए भगवान क्या बोलते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यवन च अस्मि तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम, राइट। भक्त्या माम अभिजानाति यवन च अस्मि तत्वता, जो भक्त होता है वही मेरे को जान सकता है पूरी तरीके से। ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम, वो हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ रहता है, भगवान बोलते हैं। अब हम पूछे कि आपके साथ हमेशा रहने से क्या होगा, तो भगवान बोलते हैं माम उपेते पुनर्जन दुखालयम शाश्वतम नापनुवंती महात्माना समसिद्धिम परमम गता। एक बार हमें भगवान की प्राप्ति हो गई, अगर भक्ति करने के कारण ही हो सकती है, वो और कोई कारण नहीं है। पहले वर्ष में भगवान ने क्लियर किया ये बात, राइट। तो सबसे पहले भगवान ने बोला कि जो लोग ब्रह्म का रास्ता फॉलो कर रहे हैं उनको प्रसन्नता मिलेगी, लेकिन उसके बाद उनको भक्ति की प्राप्त होगी। और वो भक्ति करने के बाद क्या होगा, भक्त्या माम अभिजानाति, मेरे भक्ति बनने के बाद वो जान सकते कि मैं कौन हूं, और तब वो हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ रहेंगे। और मेरे साथ रहने का मतलब क्या है, वापस इस संसार के अंदर जन्म नहीं होगा, क्योंकि उनको हर एक चीज की प्राप्त हो चुकी है, राइट। माम उपेते पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नापनुवंती महात्माना समसिद्धिम परमम गता, उनको सारी सिद्धियां और उनको परम गति प्राप्त हो चुकी है।
ये बात भगवान किसके लिए बोल रहे हैं? खाली भक्तों के लिए बोल रहे हैं। जिनको ब्रह्म की ज्ञान हो चुका है उनके लिए भगवान ये बात नहीं बोल रहे हैं। भगवान ये नहीं बोल रहे हैं कि ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम, he is saying, right? So he is saying that they will attain to my devotional service. He is not saying that they will attain to the absolute. In fact, he clarifies, Krishna clarifies this further. अर्जुन ये बात भगवान से पूछते हैं कि जो लोग ब्रह्म की प्राप्ति कर चुके हैं लेकिन वो भक्ति को अगर नहीं प्राप्त कर पाते तो उनके साथ क्या क्या होता है? तो उसके जवाब में भगवान बोलते हैं, अश्रद्धाना पुरुषा धर्म से अस्य परंतपा अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। कि वो लोग जिनको ये बात तो समझ में आ गई कि मैं ब्रह्म हूं लेकिन वो भक्ति को अगर प्राप्त नहीं कर पाते हैं तब क्या होता है? अश्रद्धाना पुरुषा धर्म से अस्य परंतपा, अगर उनको भक्ति में इंटरेस्ट नहीं डेवलप होता है, अपमाम निवर्तन्ते, वो लोग मेरी प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, एंड दे फॉल बैक, दे कम डाउन ऑन टू द पाथ ऑफ दिस मटीरियल वर्ल्ड। अप्राप्यमम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि, ये जो वापस से उनको मटीरियल वर्ल्ड में आना पड़ता है, राइट? तो अधिकतर क्या होता है, ये जो जिसको पीएचडी करने के बाद ही आपको एब्सोल्यूट मिलेगा, राइट? पीएचडी इज भक्ति। इफ समहाउ और सम वे जिसको ये बात समझ में आ गई कि मैं ब्रह्म हूं, उसका कई बार फॉल डाउन होता है बिफोर दे कैन कम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द डिवोशनल सर्विस। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभा, भगवान बोलते हैं बहुनाम जन्मनाम अंते, कई कई जन्मों के बाद ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वो लोग जिनको इस बात का ज्ञान है कि वो ब्रह्म है, कई बार उनको जन्म लेना पड़ता है ये ज्ञान होने के बावजूद कि वो ब्रह्म है। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा, जो ये बात को समझ सकते हैं कि मेरे परे और कोई नहीं है, ऐसे महात्मा लोग बहुत ही दुर्लभ हैं। भगवान सुदुर्लभ वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बात ना मानना कि मैं ब्रह्म हूं ये तो आसान है, लेकिन ये समझना कि भगवान से परे और कुछ भी नहीं है, ये मानना बहुत ही दुर्लभ है, और बिना वो माने कोई भी परमानेंटली एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म को प्राप्त नहीं कर सकता है, राइट? सो कृष्णा क्लैरिफाइज दिस वेरी वेरी क्लियरली, अनइक्विवोकली भगवान ने इस बात को बोला है। और चैप्टर 12 में तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड अर्जुन ने भगवान से पूछा कि वो लोग जो कि अव्यक्त ब्रह्म की उपासना करते हैं और जो आपकी उपासना, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आपका नेटवर्क इशू हो रहा है थोड़ा। थोड़ा देर हम वेट कर लेते हैं, प्रभु जी रिज्वाइन करते हैं, शायद उनका कुछ नेटवर्क का इशू हुआ है। प्रभु जी आपका वॉइस नहीं आ रही है।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी हाँ अब आप ऑडिबल हैं। Sorry, my apologies. Actually, because of my travel, I'm having some internet issues. नो प्रॉब्लम प्रभु जी। So I will just conclude, and then we'll open the floor for questions, right? So what I was saying was कि ये बात भगवान बताते हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, राइट? कि बहुत बहुत जन्मों के बाद वो मनुष्य जिनको ब्रह्म का ज्ञान हुआ है, वो लोग ये समझ पाते हैं कि भगवान से परे और कोई सत्य नहीं है, राइट? सो वी आर ऑल वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि हम लोग ऑलरेडी ये भक्ति के रास्ते में चल रहे हैं, राइट? और आदि गुरु शंकराचार्य खुद ये बात बोलते हैं, राइट? भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते नाम स्मरणाद अन्य उपायम नहीं पश्चिमो भवतरणे, राइट? कि अदर देन चैंटिंग द नेम्स ऑफ द लॉर्ड देयर इज नो अदर वे टू अटेन द सुप्रीम, राइट? सो सारे शास्त्रों में ये बात एकदम क्लियर कट तरीके से है कि भगवान की भक्ति करने के बाद ही हम जो एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म है उसकी प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि उसके लिए प्री रिक्वायरमेंट है, प्री रिक्वायरमेंट ये है कि हमें भगवान के को अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा। वी हैव टू सरेंडर टू द एब्सोल्यूट फॉर अस टू डू दैट। जो लोग वो नहीं कर सकते हैं, उनके लिए भगवान ने बाकी के रास्ते बनाए हैं, ठीक है? तो आई विल स्टॉप हियर, आई विल टेक अ पॉज एंड सी इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी इतनी इंसाइटफुल सेशन के लिए। तो जिन भी डिवोटीज का प्रश्न है वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं, सबको बारी बारी से मौका दिया जाएगा। बहुत अच्छा हमारे पास अवसर है जिसका हम लाभ उठा सकते हैं। बहुत कम टाइम मिलता है, बहुत कम बार ऐसा होता है जब हमें प्रश्न उत्तर के लिए इतना समय और प्रभु जी का संग मिल पाता है। तो जिन भी डिवोटीज का प्रश्न है और पिछले सेशन में नहीं हो पाया था, खास करके वो लोग भी अपना हैंड रेज कर सकते हैं। जी भाग्यश्री माता जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं नोट करके। Hare Krishna, Prabhuji, thank you so much, Prabhuji, for the enlightenment session. और Prabhuji मेरा question है, ये session से related तो नहीं है Prabhuji, but अलग है। जो जैसे अभी हम ये देख रहे थे कि हम मतलब बाकी टाइम पे बहुत अच्छे से साथ में करने का प्रयास करते हैं, और जो हम साथ में चार्ट पे लाते हैं, अपना रिपोर्ट सेंड करना, ये सब बहुत अच्छे से करते हैं। बट अभी जैसे फैमिली प्रोग्राम्स और मैरिजेस वगैरह अपनी फैमिली में, तो उसकी वजह से कम्प्लीटली ऐसा बिल्कुल हिल जाता है ना। तो प्रभु जी इस साथ में तो बिल्कुल भी बहुत मुश्किल हो जाता है, इतना सारा मतलब वो आए रिलेटिव्स आते हैं, सब कुछ होता है, तो उसमें साधना नहीं हो पाती प्रभु जी बिल्कुल भी। तो रेगुलर तो कंटिन्यूटी हो नहीं पाती है जब तक हम मटेरियलिस्टिक चीजों में भी इन्वॉल्व होते रहेंगे, और कहा जाता है कि दोनों को ही करना, तो कैसे पॉसिबल हो सकता है? हरे कृष्ण। तो माता जी का प्रश्न ये है कि जब मटेरियल लाइफ में कई बार फैमिली के साथ एंगेजमेंट्स बहुत सारे होते हैं तो उसमें साधना ठीक से नहीं हो पाती, तो क्या करें? करेक्ट माता जी, यही था? यस प्रभु जी। हाँ, तो इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन, राइट? भगवान बोलते हैं कि जब अर्जुन ये बात भगवान को बोलते हैं कि मैं हर चीज कंट्रोल कर सकता हूँ लेकिन अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, राइट? आई कैन कंट्रोल द विंड बट आई कैन नॉट कंट्रोल माई माइंड। तो भगवान बोलते हैं अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च क्रियते असंशया महाबाहो मना दुर्निगृहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च क्रियते। दैट यू आर एब्सोल्युटली राइट, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल द माइंड बट वी कैन कंट्रोल इट बाय प्रैक्टिस। तो इसको ऐसे समझिए आप, अगर सपोज करिए आपका क्लास 10th का एग्जाम है, राइट? क्लास 10th का एग्जाम अगर है आपका तो आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। अगर आपके फ्रेंड्स आ रहे हैं, रिलेटिव्स आ रहे हैं, तो आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, बट यू विल हैव टू मेक अप फॉर इट, करेक्ट? लेकिन अगर आप एग्जाम के पेपर में अच्छे से परफॉर्म नहीं करोगे, देन यू कैन नॉट गिव द एक्सक्यूज कि क्योंकि मेरे घर में शादी थी, मेरे रिश्तेदार आ गए थे, इसलिए मैं पढ़ाई नहीं कर पाई, तो वो कंसिडर करके आप मेरे को पास कर दो, राइट? नो वन विल एक्सेप्ट दैट, इजंट इट? तो अगर आपको डिस्ट्रैक्शन है, मटेरियल में डिस्ट्रैक्शन हमेशा रहेगा, बट वी हैव टू मेक अप फॉर इट, राइट? वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, we have to try our best to make up for the lost sadhana. It's basically that way, right? The good thing is, because we have a spiritual master, if we are sincere, right? If we are sincere, तो सपोज करो पासिंग मार्क्स अगर 40 है और अगर आपके 38 आते हैं तो आपको टीचर जो है 2 मार्क्स का ग्रेस मार्क्स देके आपको पास करवा सकता है। सो दैट्स द रोल ऑफ अ स्पिरिचुअल मास्टर। लेकिन अगर आपके 5
इंस्टेड ऑफ 40 अगर आप 5 स्कोर करते तो 35 मार्क्स तो ग्रेस मार्क्स कोई नहीं देगा, isn't it? So there is some room for us to be a little bit, not up to the mark, but it cannot be like we cannot be कि इसकी आड़ में हम कुछ भी ना करें, right? We have to try our best, right? That is the idea. So I hope that answers your question, Mataji. Yes, Ruchi, you have answered. And प्रभु जी, जैसे मैं ये पूछ रही थी कि जैसे जो मैरिजेस वाले टाइम होते हैं घर पे, तो इसमें जो पर्टिकुलर डे होता है शादी का, उसमें पूरा कंप्लीट हमें जारी रहना पड़ता है और इस तरीके से जो भी चीजें होती है, तो वहां पर प्रभु जी वो चीज बड़ी नेक्स्ट डे के लिए भी बहुत हेक्टिक हो जाता है, और अपना ही घर पे है तो उसकी वजह से इन्वॉल्व होना हर एक चीज में बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो वो चीज प्रभु जी। नहीं, बिल्कुल, देखिए अब लाइफ में हर चीज आती है, राइट? अगर आपने 2 दिन मिस कर दिया तो वो 2 दिन को अगले 5 दिन में कवर अप कर लो आप, राइट? ट्राई टू मेक अप फॉर इट, एंड इवन इन दोस 2 days, राइट, यू हैव टू ट्राई एंड कीप योर कॉन्शियसनेस टू द एक्सटेंट पॉसिबल, यानी कि हर चीज जो भी हो रही है उसको भगवान का प्रसाद मान के एक्सेप्ट करना, राइट? वट एवर वी आर डूइंग वी हैव टू ट्राई टू, जैसे कि अर्जुन, राइट, व्हाट वाज अर्जुन डूइंग? अर्जुन वाज नॉट चैंटिंग इन द बैटलफील्ड, राइट? आप सोच सकते हो कि बैटलफील्ड के अंदर इट्स सो इंटेंस, यू कैन नॉट, but the act of fighting itself, he was doing it for the pleasure of the Lord. जो वहां पे युद्ध कर रहे थे अर्जुन, वो किस लिए कर रहे थे? उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? उसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं था कि ये सारा का सारा साम्राज्य हमें मिल जाए, उसका ऑब्जेक्टिव ये था, क्योंकि उन्होंने तो ऑफर किया था अर्जुन ने कि मेरे को ये सब करने की जरूरत नहीं है, मेरे को तो मेरे सामने जो लोग हैं मेरे अपने रिश्तेदार हैं, उनको मार के मैं किंगडम को एंजॉय कर ही नहीं पाऊंगा, ये राज्य लेने का कोई फायदा नहीं है अगर वो लोग ही नहीं रहेंगे तो। तब भगवान ने उनको समझाया कि तुम ये युद्ध राज्य की प्राप्ति के लिए नहीं कर रहे हो, तुम ये युद्ध कर रहे हो मेरी प्रसन्नता के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूं ये युद्ध हो और उसमें जो कि गलत लोग हैं वो सारे के सारे यहां से हट जाएं, राइट? सो यू डू इट एज इफ यू आर हेल्पिंग मी, मेरी प्रसन्नता के लिए तुमको ये करना है। तो अर्जुन ने क्योंकि इस भावना के साथ युद्ध किया कि मैं ये भगवान की संतुष्टि और उनकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं, तो वो युद्ध भी भक्ति बन गया, राइट? तो हम इस संसार में जो भी करते हैं हमें ये बात की प्रैक्टिस करनी है, राइट? और चैंटिंग का वही उद्देश्य है। चैंटिंग क्यों करते हैं? चैंटिंग इज अ सर्विस टू द सुप्रीम लॉर्ड। हमें चैंटिंग में अच्छा नहीं लगता है, राइट, एंड वी फील कि नहीं अच्छा लग रहा है, लेकिन चैंटिंग को हमें इस मूड से करना है कि वी आर डूइंग इट फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड, वी हैव टू डू इट एज अ सर्विस टू द एब्सोल्यूट। और खाली चैंटिंग नहीं, फिर उसके बाद जो भी हम अपने जीवन में कर रहे हैं, राइट, जो भी कार्य कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, शादी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वट एवर वी डू, वी हैव टू थिंक इट इन द वे दैट वी आर डूइंग इट फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड, राइट? एंड एनीथिंग दैट यू फील कैन ऑफेंड द लॉर्ड, वी विल अवॉइड, वी विल नॉट डू इट, राइट? क्योंकि देखिए परिवार जो हमें दिया है किसने दिया? भगवान ने दिया है, राइट? चाहे वो बीवी है, चाहे वो बच्चे हैं, बाकी के सगे संबंधी जितने भी नाते रिश्ते संसार में हैं, बिकॉज दिस बॉडी हैज बीन गिवन टू अस बाय द एब्सोल्यूट, ये भगवान की संरचना है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति रिच्यति, भगवान बोलते हैं कि आई एम दी ओनली वेल विशर ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी इन दिस एंटायर क्रिएशन, राइट? सुहृदम सर्वभूतानाम, इसका मतलब क्या है? सर्वभूतानाम में कोई भी एक्सक्लूडेड नहीं है, चाहे वो जानवर हो चाहे वो मनुष्य हो, हर कोई, उन सबका सुहृद हूं मैं, उन सबका हमेशा भला चाहने वाला मैं ही हूं, ठीक है? तो हम ये संसार में जो भी कार्य करते हैं, अगर हम किसी की भलाई के लिए कर रहे हैं तो हमें ये सोचना है कि इसका भला करने से भगवान प्रसन्न होंगे। अगर ये मानसिकता के साथ हम वो करते हैं, वो भक्ति बन जाता है, ठीक है? तो हम जो भी करें ये कॉन्शियसनेस, अगर इस वाली कॉन्शियसनेस के साथ हम करेंगे, ठीक है, अपने जो भी कार्य करते हैं, तो वो अपने आप में भक्ति बन जाएगा, राइट? सो दैट इज द वे। जी जी, थैंक यू सो मच। मुझे हरे कृष्ण, धन प्रणाम। हरे हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी। नेक्स्ट मनीषा माता जी, आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी मुझे, हाँ जी, मुझे ना किसी मतलब लड़की के बारे में बात करनी है। लाइक उसकी शादी को लाइक 10 महीने हुए थे, तो अभी उनका कोर्ट में केस है। मतलब लड़की तो हिंदू है, लड़का भी हिंदू है, लेकिन वो थोड़ा पीर फकीरों को मानने वाले है ना, मुस्लिम को मानने वाले ऐसे है, और लड़की इस्कॉन को मानने वाली है। तो अभी उनका कोर्ट है 6 महीने बाद, अब दोबारा है जाना। तो मतलब जी। लड़का लड़की तो फिर भी रहना चाहते हैं, लेकिन फैमिली वाले लड़की के भी और लड़के के भी मतलब बिल्कुल अड़ गए हैं कि नहीं, साथ में रहने ही नहीं देना।
एडजस्ट मतलब होने को तैयार ही नहीं है, मतलब दोनों फैमिली मेंबर्स। और मतलब अगर लड़की कंफ्यूज है और अगर किसी पंडित के पास जाती भी है हेल्प मांगने की, मैं डिसीजन नहीं ले पा रही, कन्विंस नहीं कर पा रही फैमिली को भी, तो वो पंडित भी कह रहे हैं कि तुम्हारी मतलब शादी में तुम्हारी कुंडली में ही 2 शादियां लिखी हैं और अगर तुम यहाँ वापस जाओगे तो तुम्हारे मरने के भी योग बन रहे हैं, ऐसा मतलब बता रहे हैं कि तुम्हारी यहाँ पे टिक नहीं सकती, लड़ाइयाँ जी होंगी पति के साथ, ससुराल के साथ। तो मतलब वो लड़की इतनी कंफ्यूज है मेंटली कि जी अगर आप कुछ बताना चाहें, कोई हेल्प करना चाहे कि उसे अब क्या करना चाहिए, क्योंकि लड़के वाले थोड़ा अलग धर्म के हैं, है हिंदू ही, बस ये है कि अब वो मानने पीर फकीरों को लगे, तो अब उस लड़के को क्या एग्जैक्टली करना चाहिए, बिकॉज शी इज वेरी कंफ्यूज्ड। यप। तो माता जी लोग, दीज आर कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स, राइट। होता क्या है, ये जो सोशल नॉर्म्स हैं, राइट, व्हेन कृष्णा आल्सो कम्स इन द मटेरियल वर्ल्ड, ही ट्राइज टू रिस्पेक्ट द सोशल नॉर्म्स। जैसे कि अगर आप देखें, अगर आप उड़ीसा में जाएंगे, जगन्नाथपुरी मंदिर में जाएंगे, राइट, वहां पे नॉन हिंदूज को एंट्री अलाउ नहीं है। तो नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर, ऑल्दो ही वाज द ग्रेटेस्ट डिवोटी, उनको नामाचार्य हम बोलते हैं, राइट, ही नेवर यूज्ड टू एंटर बिकॉज ही वाज, उनको जो पालन पोषण हुआ था वो एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। सो बिकॉज ऑफ दैट ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ टू बी अ मलिच एंड ही नेवर एंटर्ड जगन्नाथपुरी टेम्पल। और जब महाप्रभु आए तो उन्होंने, if he wanted, he was Krishna himself, he could have changed the rules for him। वो चाहते तो रूल चेंज कर सकते थे, बट ही डिड नॉट डू दैट। इनफैक्ट फिर महाप्रभु खुद हरिदास ठाकुर के पास जाते थे, राइट, बिकॉज कृष्णा रेस्पेक्ट्स द सोशल नॉर्म्स, राइट। तो कई बार क्या होता है, सोशल नॉर्म्स जो होते हैं, they are important, right, we have to respect them, right, and to fight a full society becomes a big challenge, right, becomes very challenging। but to your point, क्या करना चाहिए, और ये जो आपने कुंडली वाली बात बोली, इसमें हमारे जो पुराने प्रारब्ध हैं, बेस्ड ऑन द कार्मिक रिएक्शंस दैट वी हैव डन इन द प्रीवियस लाइव्स, दे आल्सो हैव अ बिग रोल टू प्ले। तो कई बार ये चीज होती है कि मतलब हमने पहले अगर कुछ इस तरह का कार्य किया है जिसके कारण मेरे को एक पर्टिकुलर टाइप का कष्ट आएगा ये संसार में, सो वी हैव टू टॉलरेट दैट। ताम स्थितिक्षस्व भारत, भगवान बोलते हैं कि यहाँ पे संसार के अंदर ये दुख और सुख दोनों आते हैं और दोनों को वी हैव टू टॉलरेट। बट इट इज नॉट इजी, राइट। आई एम नॉट सेइंग कि ये जो आपने सिचुएशन पूरी बताई आपके फ्रेंड के लिए, या फिर जिनका भी आपने डिस्क्रिप्शन दिया, it is definitely very painful situation and it's not easy to deal with। my suggestion is you request that girl to chant 16 rounds sincerely and pray to the Lord। prayers have a huge power। वो भगवान से ये प्रार्थना करे कि भगवान आपकी जो इच्छा है आप वो करवाइए, आपको जो अच्छा लगे आप वो करवाइए, और मैं सरेंडर्ड हूँ आपके प्रति, राइट। सो इफ शी डेवलप्स दैट मूड ऑफ सरेंडर एंड चैंट्स द राउंड सिंसियरली, gradually the situations will improve and all of us, आप सब लोग, हम सब लोग, we have to pray for the upliftment and for the betterment of the situation, right, because prayers have a huge impact, right। so from our standpoint, and of course common sense का इस्तेमाल करना है material world के अंदर। अगर उनके घर वालों को पसंद नहीं है, it will be ideal, right, we should take, because parents are they think of our they are well wishers, right। parents are our well wishers, they are connected with the society to the extent possible, we have to try। sometimes it could be that we have to defy them। जैसे कि भक्ति में आने के लिए बहुत सारे पेरेंट्स मना करते हैं बिकॉज उनको आइडिया नहीं होता है, अंदाजा नहीं होता है, तो हम उनको बोलते हैं ये बात कि भले ही आपके पेरेंट्स मना कर रहे हैं लेकिन फिर भी भक्ति आनी है। तो वी हैव टू थिंक अबाउट आवर ओन सेल्फ। हमें सोचना है कि हमारा एक्चुअली में इंटेलिजेंटली इस बात को सोचना है कि हमारा वेल विशर कौन है, और हमें नेक्स्ट अच्छा मूव कहाँ पे मिलेगा। वी हैव टू मूव अकॉर्डिंगली and these things are not easy, right, it's a very complicated situation जो आपने describe किया, and because I don't know a lot of details, I can only say at this point, request your friend to use their best judgment to the extent possible। sometimes it may be a pain in the short term, but in the long term it may be the right thing to do, right। so request them to think about it sincerely and pray very carefully, chant the 16 rounds nicely and Krishna will take care। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी इतने अच्छे से आंसर करने के लिए। नेक्स्ट खुशबू माता जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आपने एग्जाम्पल दिया कि अर्जुन को श्री हरि बोल रहे हैं कि तुम युद्ध करो, तुम राज्य के लिए नहीं मेरी खुशी के लिए युद्ध करो, ये सेवा है।
तो ये जी जो सेवा भाव है ये निरंतर कैसे हमेशा बने रहे, यानी हम निरंतर इस भाव में कैसे स्थित रहे, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ पल के लिए या कहो कुछ दिन के लिए तो ये सेवा भाव रहती है, लेकिन जैसे हम उस कार्य करने में लीन होते हैं तो वो सेवा भाव भूल जाते हैं और वो कर्ता भाव आ जाता है कि मैंने ही तो किया। रिजल्ट आने के बाद तो वो हो जाता है कि मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है, ना चाहते हुए भी प्रैक्टिकली यही होता है। तो वो चीजें बुद्धि के स्तर पे सब समझ में आती है, पर प्रैक्टिकल लेवल पे आंतरिक रूप में ये कैसे परिवर्तित हो? माता जी, इसका एक ही वर्ड में आंसर है, साधना। साधना का मतलब क्या है? प्रैक्टिस, राइट। जब आप कोई भी कार्य करते हैं, जैसे कि जब आप बचपन में पहली बार हमने पढ़ना लिखना सीखा था, राइट, टीचर ने आपको बता दिया कि ए ऐसे बनता है, राइट, ऐसे गोला घुमा के ऐसे डंडा खींच के ए बनता है। लेकिन पहली बार में कोई बच्चा ए ऐसे बना सकता है देख के? कोई भी नहीं बना सकता है। पहली बार आप बनाओगे तो अंडा बनेगा एक, दूसरी बार बनाओगे कुछ और बन जाएगा, राइट, एक और टेढ़ा कुछ बन जाएगा। तो 1 साल लग जाता है ABCD ठीक से लिखने के लिए खाली, राइट, आफ्टर लॉट ऑफ प्रैक्टिस। जब हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं तब जाके आप ABCD ठीक से लिख पाते हैं, राइट। इसी तरह से भक्ति जो है, भगवान की भक्ति, भगवान की भक्ति क्या है? ये मूड कि हम जो भी कर रहे हैं भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं, ये मूड ही भक्ति है। और ये भक्ति पाने के लिए ये जो साधन मार्ग है, वो साधन मार्ग इसीलिए तो है। ये जो हम साधना कर रहे हैं, जो 16 माला का जाप कर रहे हैं, प्रभुपाद की बुक्स का अध्ययन कर रहे हैं, डिवोटीज का एसोसिएशन कर रहे हैं, आपने अभी समय निकाल के आज यहाँ पे ये हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, भगवत गीता को पढ़ रहे हैं, ये सब इसी मूड को परिपक्व करने के लिए है। तो शुरुआत कहां से होती है? आदो श्रद्धा, राइट। देयर आर 9 स्टेजेस ऑफ डिवोशनल सर्विस, राइट। 9 अलग अलग स्टेप्स हैं। तो आदो श्रद्धा इट स्टार्ट्स विद अ लिटिल बिट ऑफ अ फेथ। जब थोड़ा सा फेथ होता है, देन वी गेट एसोसिएशन ऑफ द डिवोटीज, राइट, साधु संगा, देन भजन क्रिया। उसके बाद भजन क्रिया चालू होती है। वो भजन क्रिया जब हम कई बार करते हैं, देन उससे धीरे धीरे क्या होता है? क्लेंजिंग चालू होती है, राइट। क्लेंजिंग चालू होती है। क्लेंजिंग होने के बाद देन वी ग्रेजुअली डेवलप रुचि, देन वी स्टार्ट टू गेट द टेस्ट इन द डिवोशनल सर्विस, एंड देन वी डेवलप आसक्ति। आसक्ति स्टेज पे जब हम आते हैं, देन वी डेवलप अ वेरी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टुवर्ड्स डिवोशनल सर्विस। तो तब क्या होगा? आप जैसे अभी एफर्ट करना पड़ता है भक्ति करने के लिए हमें, राइट, तब एफर्ट करना पड़ेगा संसार में लगने के लिए, क्योंकि भक्ति नेचुरली होगी। तो इट्स ऑल अबाउट ये भजन क्रिया जो है, राइट, इसको सिंसियरली करना है। प्रभु जी, मेरा दूसरा क्वेश्चन था कि अगर जैसे हम मतलब एक लेक्चर में एक प्रभु जी ने समझाया था कि हमेशा भोग लगा के खाना चाहिए, प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए, तो ये फॉलो तो होता है नॉर्मली, बट ऐसी विपरीत परिस्थिति आ ही जाती है, संसार में रहो तो मतलब कोई अगर ऐसा व्यक्ति है जो समझो प्रारब्ध से मिला व्यक्ति है और उसे ये सब चीजें समझ नहीं आती है और उसके साथ ऐसी सिचुएशन में है जहाँ खाना ही पड़ जाए, तो वहां मना करने पे द्वंद होता है या लड़ाई होती है, मतभेद होता है, या कहते हैं ढोंग कर रही हो, दिखावटी हो, ये है, तुम ही एक बड़ी भक्त हो क्या? तो ऐसा सिचुएशन को कैसे डील किया जाए, क्योंकि वो खाना खा भी नहीं सकते और मना करने पे भी लड़ाई होती है, तो वो चीजें कैसे बैलेंस की जाए ऐसे सिचुएशन में? तो माता जी, उसको मानसिक रूप से आप भगवान को ऑफर कर सकते हैं। तब भगवान क्या है? भगवान भावग्रही हैं, भावग्रही जनार्दना, राइट। ही अंडरस्टैंड्स अवर मूड। तो जहां तक हो सके वी हैव टू फॉलो द प्रोसेस। फॉलो द प्रोसेस का मतलब, जैसा कि हमारे आचार्य ने बताया है कि आपको भोग की थाली में भगवान के लिए भोग सजाना है, उसको भगवान के सामने रखना है, फिर 3 बार जो अपने गुरु प्रणाम है उसको चैंट करना है, फिर 3 बार प्रभुपाद मंत्र को प्रणाम करना है, उसके बाद पंचतत्व मंत्र प्रणाम करना है, उसके बाद भगवान के लिए जो हम स्तुति करते हैं वो करना है, राइट। तो प्रोसेस एक है, ऑफरिंग करने का प्रोसेस बताया है। We have to try our best to follow the process, but if you are in a situation where it is just not practical, आप बस कर ही नहीं सकते उसको, राइट। आप उस सिचुएशन में अगर हैं, तो भगवान क्या है? भावग्रही हैं। भगवान हमारा मूड देखते हैं कि हमारा मूड उनको सेवा करने का है कि नहीं। तो आप मानसिक रूप से भगवान से माफी मांग सकते हैं, क्षमा याचना कर सकते हैं कि भगवान, बिकॉज ऑफ द सिचुएशन दैट आई एम इन राइट नाउ, आई एम नॉट एबल टू ऑफर इट। तो मैं मानसिक रूप से ये जो अभी हमने धारण करने जा रही हूँ प्रसाद, इसको आप प्लीज एक्सेप्ट करिए। आई एम नॉट एबल टू फॉलो द प्रोसेस, बट प्लीज एक्सेप्ट इट। और ये मानसिक रूप से आप उनको ऑफर करके तब ले सकते हो उस सिचुएशन में, इन एन अनअवॉइडेबल सिचुएशन। बट प्रभु जी, हम जब भगवान को अर्पित करते हैं तो वो मतलब भाव से बना होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, पर जैसे ऐसी जगह पे खाना अगर अशुद्ध है या वो भोग लगाने जैसा ही नहीं, हम कृष्ण को तो कितना
शुद्धि का ध्यान रखते हुए भोग लगाते हैं, पर ऐसे अशुद्ध खाना, और वो तो खाने के बाद पता चलता है कि ये तो खाने लायक ही नहीं है, मैंने ये ऑफर कर दिया, तो एक तरीके से ये पाप नहीं हो गया? हाँ, तो जो मैंने पहली बार बोली, राइट, वी हैव टू अवॉइड, बट बेस्ड ऑन वेयर यू आर इन योर लाइफ, इन योर डिवोशनल सर्विस, अगर मैं आपको बोलूं कि आप अपने संबंधियों को छोड़ दें, सब किसी को छोड़ दें, और अगर आप वो लोग आपको मना कर रहे हैं करने के लिए, इट मे बी प्रैक्टिकल फॉर यू, आई डोंट नो वेयर यू आर इन योर लाइफ, राइट, दैट इज समथिंग जो आपके काउंसलर हैं, दे कैन गाइड यू, राइट। अगर आपकी वो स्थिति है कि अगर आपको ये बात बोली जाए कि अगर आप भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जो चीज आपको भक्ति करने से रोक रही है, आप उसको छोड़ के आगे बढ़िए। अगर आपको ये इंस्ट्रक्शन दिया जाए, वो इंस्ट्रक्शन आपके लिए आज के दिन कितना प्रैक्टिकल है, बेस्ड ऑन योर स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, someone needs to do that assessment and then guide you, right? So that can be done by your counselor, but as a generic statement I cannot tell, मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि आप अपने सगे संबंधी सबको छोड़ के, अगर वो आपको भक्ति नहीं करने दे रहे हैं तो आप करिए, क्योंकि ऐसा मैं अगर आपको बोलूंगा तो आप कर ही नहीं पाओगे उस बात को, है ना। तो वी हैव टू फाइंड द मिडिल ग्राउंड, राइट। द मिडिल ग्राउंड इज ट्राई योर बेस्ट, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है कि हम भगवान को ऑफर करके कर सकें, लेकिन अगर सिचुएशन बहुत ही खराब हो चुकी है, राइट, आपको जैसे आपने डिस्क्राइब किया, कोशिश तो ये करनी है, देखिए घर के अंदर तो आप ऑफर करके ही लें, राइट। कभी कभी प्रैक्टिकली अगर आप बाहर हैं तो ऑफरिंग अगर नहीं कर सकते हैं तो उस केस में फ्रूट्स दे सकते हैं हम, राइट। वैसी चीजें जो कि कुक्ड ना हो, राइट, ट्राई टू अवॉइड कुक्ड फूड, रेस्टोरेंट का खाना वो सब अवॉइड कर सकते हैं, बाहर फ्रूट्स वगैरह खा सकते हैं। लेकिन अगर कुछ भी ऑफर नहीं हो पा रहा है, 5-6 दिन लगातार फ्रूट तो नहीं खा सकते अगर आप बाहर हो, तो उस केस में आपको बाहर का लेना पड़ेगा। सो ट्राई टू अवॉइड अनियन, गार्लिक as much as you can, right? So like that we have to do the best that we can, but otherwise Krishna understands. थैंक यू प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, कुछ चैट बॉक्स में क्वेश्चंस हैं, मैं उनको रीड करता हूँ। पहला है, हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रभु जी, यू वर टेलिंग अबाउट अवक्त ब्रह्म, दोज हु वर्शिप, could you please continue, it could disconnected। अगर प्रभु जी आपको प्रश्न। हाँ, तो अव्यक्त ब्रह्म के बारे में जो मैंने बोला था, ये भगवान चैप्टर 12 में अर्जुन ये बात क्लियर कट भगवान से पूछते हैं कि जो लोग अव्यक्त ब्रह्म की उपासना करते हैं और जो व्यक्त ब्रह्म यानी कि सगुण साकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, दोनों में से कौन सा रास्ता आसान या बेहतर है। तो उसके जवाब में भगवान वेरी क्लियरली ही सेज दैट जो अव्यक्त ब्रह्म की उपासना करते हैं, इवेंचुअली, ही सेज इवेंचुअली, राइट, ही डज नॉट से इमीडिएटली, ही सेज इवेंचुअली ही अटेन्स टू मी ओनली, वो मेरे पास ही आते हैं। लेकिन वो जो मार्ग है बड़ा ही कठिन है प्रैक्टिस करने के लिए। क्लेशोधिकतरस तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम, राइट, दैट्स व्हाट ही सेज कि क्लेशोधिकतरस, उनको बहुत सारे क्लेशों का सामना करना पड़ता है। जिनका चित्त जो है, जिनका मन अव्यक्त ब्रह्म से अटैच्ड है, उनको बहुत सारे दुख का सामना करना पड़ता है इवेंचुअली मेरे पास आने के लिए, राइट। लेकिन जो लोग मेरी उपासना करते हैं, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते, मैं उनको इंटेलिजेंस देता हूं जिससे कि वो आसानी से मेरे साथ आ सके, मेरे पास आ सके, राइट। तो ये जो अव्यक्त ब्रह्म वाला रास्ता, ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनको ये एक्सेप्ट करना कि देयर इज एब्सोल्यूट गॉड, सगुण साकार ब्रह्म में जो लोग किसी भी तरीके से विश्वास नहीं कर सकते हैं, खाली उन लोगों के लिए अव्यक्त ब्रह्म, राइट, बिकॉज समथिंग इज बेटर देन नथिंग, राइट। सो फॉर देम दिस इज स्टेपिंग स्टोन, राइट, उनके लिए भगवान ने बनाया है, बट eventually they also have to come to the platform of devotion service. I hope that clarifies. बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। नेक्स्ट हैंड रेज है सविता माता जी का। माता जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे कि हम ऑफिस वगैरह में वर्किंग है, तो वहाँ पर सारे तो मतलब डिवोटी नहीं होते, मोस्टली नॉन डिवोटी, इवन मतलब चिकन एंड अल्कोहल वगैरह सब होता है वहाँ पे। तो जैसे कि इवनिंग में वो लाइक नॉन वेज खा भी रहे हैं और आपकी टेबल पे बैठ के खा रहे हैं,
इवन अगर आप भोग प्रसाद भी डाल रहे हो तो वहां पर जो मतलब प्लेट्स वगैरह भी होती है, स्पून वगैरह भी होती है, उसी में खाते हैं। तो अगर जी। आप भी खा रहे हो जानकर आपके प्रसाद में वो स्पून डाल रहे हैं, तो मतलब इस सिचुएशन से मतलब कैसे हैंडल करना चाहिए? मतलब ये मेन चीज है, वी हैव टू अवॉइड द एसोसिएशन ऑफ सच पीपल टू द एक्सटेंट पॉसिबल। जैसे कि ऑफिस सेटिंग में तो आप देयर इज अ फॉर्मल रिलेशनशिप, ये संसार के अंदर हमें एंगेज तो करना ही पड़ेगा लोगों के साथ, राइट? ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक कमरे में बंद रहें। और इस्कॉन के अंदर वी आर गोष्ठानंदी, राइट? इट इज नॉट रिकमेंडेड, वी शुड गो आउट। इनफैक्ट पहले क्या था, देयर वाज अ ट्रेडिशन कि वी कैन नॉट क्रॉस द ओशंस, राइट? जो ब्राह्मण होते हैं उनको ओशंस को क्रॉस करके जाना मना था हमारे शास्त्रों में, because of the very reason that you're describing, right? But Prabhupada did that, right? And on the instructions of who? On the instructions of Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. जब तक प्रभुपाद यहाँ पे नहीं आए थे तब तक यहाँ पे अभी भी आप देखोगे मीट मांस ये वो हर चीज वैसी है। लेकिन प्रभुपाद ने अपना एसोसिएशन यहाँ पे लोगों को देख के उनको भक्त बना डाला, राइट? तो हम लोग जब ऐसी संगति में जाते हैं तो कोशिश करने की उनका असर हमारे पे ना पड़े, हमारा असर उन पे पड़े। और इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके उनको सीधा प्रीच करने लगो, राइट? बिकॉज वी आर नॉट प्रभुपाद। हमारी खुद की साधना अगर इतनी स्ट्रांग नहीं है तो हम अपना असर उन पे नहीं डालेंगे, उनका असर हम पे पड़ेगा, ठीक है? तो वी हैव टू लुक एट आवर सिचुएशन, अपनी साधना को मजबूत करना है जितना ज्यादा कर सकें, राइट? व्हिच मींस वी हैव टू चैंट सिंसियरली 16 राउंड्स, follow the 4 regulative principles, associate with the devotees, read the books, right? We have to ourselves lift our spiritual potency to an extent where we can create an impact, right? लेकिन अगर हम अभी वहां पे नहीं हैं, अभी थोड़ा मामला कच्चा है, तो वी हैव टू ट्राई एंड अवॉइड टेकिंग देयर एसोसिएशन। आप अपना जाइए, काम करिए, काम से काम करिए, ऊपरी एक्सटर्नल रूप से डोंट फाइट विद एनीवन, लेकिन डोंट एंगेज विद देम अ लॉट, राइट? थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके चलिए। एंड प्रभु देन जी जैसे एंगेजमेंट तो नहीं है उनके साथ बेसिकली, बट वो अगर वो जानबूझकर ऐसा करते हैं कि आपकी टेबल पे ही वो मतलब खा कर रख रहे हैं जानकर, तो मतलब उसको टोटली that is basic human dignity, right? Like we are not school kids, right? Office mein for between grown ups, if you set a boundary, if you tell them ki look this is not appreciated, please don't do this, they will have to respect it, right? You just be firm with them. आप अपनी तरफ से अगर एक बार फॉर्मली उनको ये बात समझाएंगे कि लोग आई अंडरस्टैंड यू आर जस्ट बीइंग प्लेफुल बट आई डू नॉट अप्रिशिएट इट, कैन यू प्लीज नॉट डू इट? अगर आप फर्म होके बट रेस्पेक्टफुली अपनी बात को उनके सामने बोलेंगे देन दे विल एक्सेप्ट इट। प्रभु जी बट अगर आप उनको बोलते भी हो तो वो उल्टा और जानकर करते हैं आपके साथ, ये सिचुएशन होती है। Mataji, in that case, I would suggest like you pray, right? And then there is an HR as well, right? Human resources team bhi hoti hai. So you can convey to them because it means that they don't respect you, right? अगर आपके बोलने के बावजूद वो ये काम कर रहे हैं, इसका मतलब they don't respect you. They don't treat you with respect. In any professional setting, if your colleagues don't treat you with respect, that is not good for your professional life as well. एंड जो ह्यूमन रिसोर्सेज का डिपार्टमेंट है वो इसीलिए बनाया गया है दैट दे हैव टू इंश्योर दैट एवरी इंडिविजुअल्स फ्रीडम ऑफ चॉइस इज रिस्पेक्टेड। इफ यू आर अ वेजिटेरियन, your colleagues are supposed to respect that. If you are a follower of Hinduism, your colleagues have to respect that. If they are not, even after your consistent efforts and requests, then you should feel free to respect the HR to step in. Because it's not good for you, right? अगर वो आपकी respect नहीं करेंगे आपके colleagues, then it's not good for your professional life as well. You will eventually get frustrated and you may be forced to quit your job, which is not correct. जी प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी इतनी अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न मैं रीड करता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, व्हाट अबाउट दोज हु वर्शिप अदर डेमिगॉड्स और गॉडेसेस, हाउ डू दे अटेन भक्ति? Yeah, that's a good question. So all the demigods and goddesses, they are actually devotees only. They are Krishna's devotees, right? For example, माँ काली का जैसे आपने नाम लिया, right? माँ काली, she is an expansion of she's an expansion of Radharani, right? So Maya Shakti जो Durga, right? She's an expansion of Durga. Durga is basically Mahamaya, right? Mahamaya is an expansion of Yogamaya, right? So उनको माता वैष्णवी भी बोलते हैं, right? Because she is a devotee of the Lord, and her role is
दुर्गा का मतलब होता है द गार्ड, द प्राइमरी गार्ड ऑफ द फोर्ट। दुर्ग का मतलब फोर्ट होता है। सो दिस मटेरियल वर्ल्ड इज कंपेयर टू अ फोर्ट, और ये फोर्ट का जो प्राइमरी गार्ड है वो शी इज मदर काली। और जैसे कि लॉर्ड शिवा, राइट, ही इज द प्रेसाइडिंग डीटी ऑफ मोड ऑफ इग्नोरेंस, ही हिमसेल्फ इज नॉट इन मोड ऑफ इग्नोरेंस। सिमिलरली मदर काली, नॉट हरसेल्फ, शी इज नॉट इन मोड ऑफ इग्नोरेंस। इनफैक्ट अगर हम देखें, जो भरत महाराज का प्रसंग आता है श्रीमद् भागवतम में, when he was born as जड़ भरत, उनको कुछ डकैत पकड़ के ले गए थे जो कि माँ काली की पूजा करते थे, राइट। तो उन्होंने माँ काली के आगे जब उनकी बलि चढ़ाने की कोशिश करी तो माँ काली मूर्ति में से निकल के बाहर आई और उन्होंने भगवान के भक्त को बचाने के लिए, भरत महाराज को बचाने के लिए, जड़ भरत को बचाने के लिए, अपने जो उनके सो कॉल्ड भक्त थे, वो डकैत जो थे, उन सब का वध कर दिया, राइट। सो इफ वी ideal is we directly approach the absolute. If we do not, and if we, अगर somehow हमारा मूड भगवान के प्रति सेवा का नहीं है, डेमी गॉड के प्रति सेवा का है, इवेंचुअली वो डेमी गॉड के पास जाते हैं, राइट। People who worship the demigods, they attain to those demigods, they don't attain to Krishna, but because those demigods are devotees of Krishna, वो धीरे धीरे करके उनको भगवान की तरफ ही भेजते हैं। So it's an indirect way, it's not a direct way but an indirect way. So we should never be offensive towards the demigods. We should always be respectful of the demigods by respecting them like a devotee, ठीक है। From our own standpoint, जो लोग डेमीगॉड्स के वर्शिपर्स हैं उनको डेमीगॉड से वर्शिप करनी चाहिए। जैसे कि हनुमान, राइट, हनुमान, इतने सारे डिवोटीज हनुमान जी के भक्त हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हनुमान जी के भक्त हैं, लेकिन हनुमान जी किनके भक्त हैं? भगवान राम के। तो अगर हम हनुमान जी की भक्ति करते हैं, हनुमान जी हमें भगवान की भक्ति प्रदान करते हैं। तो जितने भी डेमीगॉड्स हैं वो इवेंचुअली दे विल गिफ्ट अस द डिवोशनल सर्विस टू द एब्सोल्यूट ओनली। तो अंतोगत्वा तो हमें भगवान की ही भक्ति करनी है। अब उसको चाहे पहले निर्विशेषवाद में जाके भगवान की भक्ति की तरफ बढ़े, डेमीगॉड्स की वर्शिप के पास जाके वहां करे, लेकिन अल्टीमेट डेस्टिनेशन हमारी वही है। और आपने जो बोला ये एक्सप्लेन करने वाली बात, राइट, दे कॉल यू पंडित और ये वो, देखिए जिसके पास भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, वी शुड ट्राई टू अवॉइड टू प्रीच देम। आप उनको थोड़ा सा बताओ, अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो ठीक है, अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं देन जस्ट मूव ऑन, डोंट ट्राई टू, हमें ओवर कमिट नहीं करना है अपने आप को, राइट। वेरी केयरफुली वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। और ये अगर आप आउट ऑफ द 10 ऑफेंसेस अश्रद्धालु को भगवान नाम का प्रचार करना है, दैट इज वन ऑफ द ऑफेंसेस, राइट। जिसके अंदर भगवान के नाम के प्रति श्रद्धा नहीं है या भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, उसको आप अगर डायरेक्टली बार बार प्रीच करेंगे, उससे आपकी भक्ति को इम्पैक्ट पड़ जाएगा, राइट। तो आप एक बार बोलिए, राइट, बिकॉज दैट्स पार्ट ऑफ, यू हैव टू गो एंड टेल देम। अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं then you just leave them to their own self, right? भगवान, कृष्णा will take care of them। आप अपनी भक्ति करो, धीरे धीरे आपको देख के वो भगवान भक्ति में जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, क्रिश्चियन से लॉर्ड जीसस एज सुप्रीम, but Lord Jesus had himself mentioned as Son of God. Why did Lord Jesus did not hint on Krishna as supreme? Lord Jesus has mentioned everything indirectly. How do you understand this? Similarly, some claim Muhammad prophet as supreme. They also claim from scriptures. So how to explain Krishna as supreme? Yeah, so Prabhu, there is no contradiction there. As you said, right, Jesus never said that he's God. He said that I am Son of God. And he said, only through me you can reach God. What Jesus said is that only through me you can reach God. That's what Prabhupada said. That's what every spiritual master says, right? Yasya prasadat bhagavad prasado, yasya prasada nagati kutopi, right? अगर स्पिरिचुअल मास्टर खुश है तभी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम स्पिरिचुअल मास्टर को खुश नहीं कर पाएंगे तो हम कभी भी भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। सो जीसस क्राइस्ट इज लाइक अ स्पिरिचुअल मास्टर फॉर क्रिश्चियंस, and they treat Jesus Christ as good as Krishna only, as good as the absolute. अब जहां तक बात है कि कृष्ण का नाम है, उन्होंने भले कृष्ण का नाम नहीं लिया, लेकिन वो भगवान गॉड तो बोला ना। गॉड और कृष्ण में कोई फर्क, जैसे कि सोना है, ठीक है, अगर आप सोने को स्वर्ण बोलते हो या सोना बोलते हो, और आप इंग्लैंड में जाते हो, अमेरिका में जाते हो, वहां पे उसी को लोग गोल्ड बोलते हैं, तो गोल्ड में और सोने में कोई अंतर थोड़ी, एक ही बात है, लेकिन उसका नाम अलग अलग है, ठीक है। उसका पता कैसे चलता है? क्वालिटीज के साथ, कि एक सामान है जो चमकता है और उसकी कीमत बहुत ज्यादा है, उसको हम गोल्ड बोलते हैं, उसको स्वर्ण बोलते हैं। व्हेन यू डिस्कस द क्वालिटीज ऑफ इट, देन यू अंडरस्टैंड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम पर्सन,
तो आप चाहे अल्लाह बोलो, चाहे आप कृष्ण बोलो, चाहे आप गॉड बोलो, वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट कृष्णा ओनली, राइट? सो प्रॉफिट मोहम्मद जो थे, ही वाज प्रीचिंग अबाउट द ग्लोरीज ऑफ अल्लाह हु इज कृष्णा. हाउ डू वी नो दैट? आप जो 99 भगवान के नाम उन्होंने दिए, आप उनको पढ़िए, दे आर अ डिस्क्रिप्शन ऑफ कृष्णा ओनली. इसी तरह से लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ने जो बोला कि हम सबके परम पिता परमेश्वर भगवान हैं, और मैं जो आपको करने के लिए बोल रहा हूँ वो करके परम पिता तक जा सकते हैं. ही इज सेइंग द सेम थिंग दैट प्रभुपाद इज सेइंग, राइट? सो देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन. कॉन्ट्रडिक्शन इज इन आवर अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज वी डोंट अंडरस्टैंड इट. हमारी समझ वहां तक नहीं जाती, इसलिए हमें कॉन्ट्रडिक्टरी बातें लगती है, लेकिन एक्चुअली में देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन. So Prabhu, it's 10:16. We can take one last question and we can break. ओके प्रभु जी. लास्ट क्वेश्चन है प्रभु जी, पंचांगक्रम प्रभु जी. कभी कभी लौंग भगवान के बारे में अनाप शनाप बोलते हैं, जैसे माँ काली के ने रक्तपान किया था, मांस खाया था, प्रथा वहां से आई है, बलि ना दो तो वो अपना क्रोध नहीं संभाल पाती, मतलब कुछ भी. आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन देम. और रक्त बीज, यह फिर रक्तपान का रिजल्ट क्या हुआ, बट दे डिड नॉट don't want to listen. They call me Pandit. How to handle this situation, Prabhu? Yeah, so this is the one that we discussed, right? We don't have to try to convince others, Mataji, right? और प्रभु जी, लोग अगर कोई ये बात को समझ, क्योंकि लोग हर एक की इंटेलिजेंस अलग होती है, राइट? हर एक का जो इंटेलिजेंस है वो अलग अलग भगवान ने दिया है. Even when Prabhupada came, forget about Prabhupada, even when Chaitanya Mahaprabhu came, there were people जिन्होंने की नामाचार्य हरिदास ठाकुर को कोड़े मारे, राइट? पूरे रास्ते भर में. Even when Krishna was there was Duryodhan. Duryodhan was on the same battleground where Arjun was, right? भगवान ने जो गीता का संदेश दिया उसको अर्जुन ने भी सुना और दुर्योधन ने भी सुना, but Duryodhan still did not change, right? So every individual is different. They have their own prarabdhas. We cannot expect कि हमारी बात से हर कोई कन्विंस हो जाएगा. जब प्रभुपाद यहाँ पे थे तो ऐसा थोड़ी था कि सारी दुनिया में हर कोई कृष्णा कॉन्शियस बन गया. बहुत लोग बने, लेकिन बहुत लोग नहीं बने. तो प्रभुपाद ने क्या बोला कि जिसको समझ में आ रहा है हम उसको समझाने के लिए यहाँ पे आए, क्योंकि हीरे का मोल हर कोई नहीं जानता है. तो दैट्स व्हाट आई सेड. आप अपनी तरफ से प्रयास करिए, लेकिन अगर आपके प्रयास से कुछ नहीं बदल रहा है तो यू जस्ट मूव ऑन, राइट? डोंट गेट स्टक विद दीस पीपल. ठीक है ब्रो, सो विल टेक. ओके, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी. तो इतना आपने इतने अच्छे से सभी क्वेश्चंस का आंसर दिया और इतना इंसाइटफुल सेशन लिया. तो हम सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि सभी प्रभु जी का धन्यवाद करें बाय वन टाइम चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र. हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे हरे राम राम राम. थैंक यू प्रभु जी. थैंक यू ऑल. हरे कृष्णा. आप सभी भक्तों का भी धन्यवाद कि आप इतने समय तक हमारे साथ जुड़े रहे और अपने इतने सेशन को ध्यान से सुना. तो हम अपने सेशन को अब यहीं विराम देते हैं. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. जय. संयोद कौर भक्त